जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश जुगाड़ से। तो आज ब्लैक बुक 1000 द हिंदू वोकैबुलरी का पार्ट 6, इसके पहले पार्ट 5 तक हो चुके हैं। अगर अपने देखना चाहते हैं तो चैनल पे जा सकते हैं और अपने देख सकते हैं। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश जुगाड़ से। आप जो है टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, ये मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल। आप वहाँ पर सारी पीडीएफ पा सकते हैं जितना भी पढ़ाया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले वर्ड से। अपना पहला वर्ड है डेलीनिएट। इसके पहले 225 वर्ड हो चुके हैं। इसके टोटल 1000 वर्ड हैं ब्लैक बुक 1000 द हिंदू वोकैबुलरी के। तो आप 225 वर्ड देख सकते हैं। तो इस वर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? डेलीनिएट का मतलब होता है वर्णन करना, डिस्क्राइब करना। वर्णन करना या डिस्क्राइब करना किसी भी टॉपिक को, किसी भी चीज़ को या कोई भी जो टॉपिक होता है उसको क्या है, डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना। तो डेलीनिएट का मतलब क्या होता है? वर्णन करना, डिस्क्राइब करना। जैसे क्या है, ये टीचर क्या है, इस स्टूडेंट अपने स्टूडेंट को क्या है, कोई भी की बात क्या है डिस्क्राइब कर रही है, समझा रही है। तो डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है। तो इसको कैसे याद करेंगे? याद करने का सिंपल सा ट्रिक है। इसको इस वोकैब से कुछ कीवर्ड उठा लेंगे। DELI, NEATE। इससे क्या होगा? डेली, इससे नियत। डेली अच्छी नियत से वह मेरा वर्णन करता है। क्या है कि मेरा क्या है, मेरा क्या है, एक बॉयफ्रेंड है। तो वो क्या है, मुझे क्या है, रोज़ क्या है मेरी प्रशंसा करता है या मुझे मेरा वर्णन करता है। तो क्या है, अच्छी नियत से मेरा क्या है, वो डेली वर्णन करता है। मतलब क्या है, उसकी कोई गलत नियत नहीं है, उसकी क्या है, अच्छी नियत है। तो अच्छी नियत से क्या है, डेली वह मेरा वर्णन करता है। तो ट्रिक क्या हो गई? डेली नियत। डेली अच्छी नियत से वह मेरा वर्णन करता है। सिनोनिम्स क्या हो गए? डिस्क्राइब हो गए या सेट फोर्थ या आउटलाइन। ठीक है। तो डेली नेट का मतलब होता है वर्णन करना, डिस्क्राइब करना। इसकी ट्रिक क्या हो गई? डेली नियत। डेली अच्छी नियत से वह मेरा वर्णन करता है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अपने नेक्स्ट वर्ड है डेलिनकेंसी। डेलिनकेंसी का मतलब होता है अपराध या क्राइम। अपराध या क्राइम या कोई जुर्म या अपराध। तो जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर क्या है, एक ऐसी इमेज दिखाई गई जहाँ किसी ने कोई क्राइम किया है, कोई क्राइम करके भागा है। तो डेलिनकेंसी का मतलब क्या हो गया? अपराध या क्राइम। तो इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक है, अपने वोकैब से वर्ड उठाएंगे DELIUENCY। इससे क्या होगा? डेली होगा। इससे क्या? नैन्सी। एनसी क्या है? एनसी से मान लेते हैं नैन्सी। नैन्सी क्या है? एक लड़की है। तो ट्रिक क्या बना ली? डेली नैन्सी कुछ ना कुछ अपराध करती है। नैन्सी एक लड़की है, वो क्या है, कुछ ना कुछ अपराध डेली करती ही रहती है। कुछ ना कुछ क्या है, अपराध डेली करती ही रहती है। तो ट्रिक क्या है? डेली नैन्सी कुछ ना कुछ अपराध करती है। ट्रिक क्या है? डेली नैन्सी क्या है, कुछ ना कुछ अपराध करती ही रहती है। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाए? क्राइम या मिसकंडक्ट। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अपने नेक्स्ट वर्ड है डेल्यूज। डेल्यूज का मतलब होता है बाढ़ या फ्लड। जैसे अभी पाकिस्तान में बाढ़ आ गई थी, आधा पाकिस्तान क्या है, डूब गया था। तो ये आप इमेज में देख सकते हैं कि बाढ़ जो है, जब पानी क्या है सर से ऊपर आ जाता है उसे कहते हैं बाढ़ या फ्लड। तो डेल्यूज का मतलब क्या है? बाढ़ या फ्लड। इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक है, अपने वोकैब से वर्ड उठाएंगे DELUGE। इससे DEL से मान लेते हैं दिल्ली। दिल्ली क्या है, एक अपना जो राजधानी है भारत की। इससे क्या होगा? आज। दिल्ली में आज बाढ़ आ गई है। क्या? आज मैंने न्यूज़ में सुना कि दिल्ली में क्या आज बाढ़ आ गई। तो उसी से ट्रिक बना ली दिल्ली आज। इससे क्या होगा? DEL से क्या? दिल्ली हो गई, इससे आज। दिल्ली में आज क्या है? बाढ़ आ गई। दिल्ली में आज बाढ़ आ गई। सिनोनिम्स क्या है? फ्लड या टोरेंट या फ्लैश फ्लड। तो डेल्यूज का मतलब क्या है? बाढ़ या फ्लड। इसकी ट्रिक है दिल्ली आज। दिल्ली में आज क्या है? बाढ़ आ गई। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है डेमागोग। डेमागोग का मतलब होता है प्रजानायक या एजिटेटर। जो प्रजा होती है, उसका जो नायक होता है, जो उसकी रखवाली करता है, उसे कहते हैं प्रजानायक या डेमागोग। तो डेमागोग का मतलब क्या है? प्रजानायक, एजिटेट। जैसे क्या है, एक राजा दिखाया जाए, और जो राजा होता है एक प्रजानायक होता है। वो क्या है, अपने प्रजा की क्या है, रखवाली करता है। वो उसको क्या है, जो शत्रु होते हैं उनसे क्या है, उनकी रक्षा करता है। तो इसको कैसे याद करेंगे? डेमागोग को कैसे याद करेंगे? याद करने का ट्रिक है, अपने वोकैब से वर्ड उठाएंगे DEMAGOGU। इससे क्या होगा? दीपा हो गया। DE से दीपा, MA से माँ, इससे गॉग। दीपा की माँ को प्रजानायक गॉग ने बचाया। प्रजानायक क्या है? प्रजानायक मतलब राजा थे। राजा एक गॉग थी जिन्होंने क्या है, दीपा की माँ को बचाया था। तो ट्रिक क्या है? दीपा की माँ को क्या है, प्रजानायक गॉग ने बचाया। दीपा की माँ को क्या है, प्रजानायक जो राजा थे उन्होंने क्या है, बचाया। तो डेमागोग का मतलब क्या है? प्रजानायक एजिटेटेड। इसकी ट्रिक है, इसकी ट्रिक है दीपा की माँ को प्रजानायक गॉग ने बचाया।
सिनोनिम्स क्या होगा, रॉबलर, राउसर एंड सोप बॉक्स एंड एजिटेटर। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है डिमीनर। डिमीनर का मतलब होता है आचरण या मैनर, एटीट्यूड। आचरण, किसी व्यक्ति का आचरण कैसा है, किसी व्यक्ति का एटीट्यूड कैसा है। तो आचरण या एटीट्यूड या मैनर आप बोल सकते हैं कि कोई अपने अपना आचरण कैसा रखता है। तो डिमीनर का मतलब क्या होगा, आचरण या मैनर। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, अपने सुकैद से वर्ड उठाएंगे DEME। DE से क्या होगा, दीपक हो, इससे क्या मेहरा। दीपक मेहरा का आचरण क्या है, बहुत अच्छा है। उनका जो मैनर है बहुत अच्छा है। वो क्या है, सभी से प्यार से बात करते हैं, किसी पर गुस्सा नहीं करते हैं, सभी को क्या है बहुत ही प्यार से बात करते हैं वो। तो उनका जो आचरण है क्या है, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। उनका आचरण क्या है, किसी को भी भा जाता है, किसी को भी लुभा जाता है। तो डिमीनर का मतलब क्या है, आचरण या मैनर। इसकी ट्रिक क्या है, दीपक मेहरा। दीपक मेहरा का आचरण क्या है, बहुत अच्छा है। इसके सिनोनिम्स क्या है, मैनर या एटीट्यूड या लुक या एस्पेक्ट। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है डिमोनिक। डिमोनिक का मतलब होता है राक्षसी या डेविलिस। राक्षसी या डेविलिस, जिसकी जो प्रवृत्तियाँ होती है, जिसकी जो व्यवहार होता है एक उनके राक्षस के जैसा होता है, उसे कहता है राक्षसी या डेविलिस। जैसे क्या दिखाई गई है, एक राक्षसी दिखाई गई है इमेज में, तो आप समझ सकते हैं कि सी इज़ डेमोनिक। डेमोनिक का मतलब राक्षसी या डेविलिस। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, अपने सुकैद से वर्ड उठाएंगे DEMONI। इससे क्या होगा, दिन होगा, इससे मोनी। दिन में मोनी राक्षसी का रूप ले लेती है। मोनी क्या है, एक लड़की है, जब 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 दिन होता है तो क्या है, एक राक्षसी का रूप ले लेती है। तो ट्रिक क्या है, दिन में मोनी क्या है, राक्षसी का रूप ले लेती है। सिनोनिम्स क्या है, डेविलिस या डायाबोलिक या डिमिनिस। तो डिमोनिक का मतलब क्या होगा, राक्षसी या डेविलिस। इसकी ट्रिक है, दिन में मोनी क्या है, राक्षसी का रूप ले लेती है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर अपने। नेक्स्ट वर्ड है डेम्योर। डेम्योर का मतलब होता है शर्मीला या साई। शर्मीला या साई, जो बहुत ज़्यादा वो जो क्या है, थोड़ी थोड़ी बात में शर्माने लगता है। ज़्यादातर जो लड़कियां होती हैं वो क्या है, वो शर्मीली होती हैं। लड़के खैर शर्मीले नहीं होते हैं, जो लड़कियां होती हैं अधिकतर वही शर्मीली होती हैं, कुछ लड़के भी होते हैं। तो डेम्योर का मतलब क्या होगा, शर्मीला या साई। शर्मीला या साई। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करेंगे ट्रिक है, अपने सुकैद से वर्ड उठाएंगे DEMURE। इससे क्या होगा, DE से मान लेते हैं दिन, इससे मोर। दिन में मोर शर्मीले हो जाते हैं। ट्रिक क्या बना, दिन में जो मोर होते हैं वो क्या है, शर्मीले हो जाते हैं, उनमें वो क्या है, शर्माने लगते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा, क्या है, शर्माते हैं दिन में, क्या है, दिन में क्या है, शर्माने लगते हैं। तो ट्रिक है, दिन में मोर क्या है, शर्मीले हो जाते हैं। तो डेम्योर का मतलब क्या है, शर्मीला या साई। इसकी ट्रिक है, दिन में मोर क्या है, शर्मीले हो जाते हैं। सिनोनिम्स क्या हो गया, मॉडेस्ट या मीक या माइल्ड। तो डेम्योर का मतलब शर्मीला या साई। इसकी ट्रिक है, दिन में मोर क्या है, शर्मीले हो जाते हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे अपने। नेक्स्ट वर्ड है डेनिग्रेट। डेनिग्रेट का मतलब होता है बदनाम करना, डिस्पैरेज करना, किसी को बदनाम करना, किसी को डिसरिस्पेक्ट करना, किसी की जो क्रिटिसाइज़ करना, किसी की जो क्या है, जो उसकी बुराइयां हैं, जो उसकी कमियां हैं, उसको क्या है, उनका बखान करना। तो डेनिग्रेट का मतलब क्या है, बदनाम करना, डिस्पैरेज करना। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने का ट्रिक है, अपने सुकैद से वर्ड उठाएंगे DENI। इससे क्या, डैनी को हर मूवी में बदनामी भरे रोल मिलते हैं। जो डैनी नहीं थे, जो क्या कहते हैं, जो अमरीश पुरी के साथ में एक क्या है, जो एक विलन का रोल करते थे पुरानी मूवियों में, जो विलन का रोल करते एक डैनी थे। तो उनको क्या है, हर जो मूवी थी उनमें क्या है, बदनामी भरे रोल मिलते थे। कभी क्या है, कभी क्या है कि एक अपोजिट रोल मिलता था, कभी भी उनको हीरो का रोल नहीं मिला। तो क्या है, उनमें हर मूवी में क्या है, बदनामी भरे रोल मिलते थे। तो ट्रिक क्या है, डैनी। इससे क्या होगा, डैनी को हर मूवी में बदनामी भरे रोल मिलते थे। जैसे सिनोनिम्स का डिस्पैरेज या बिलिटिल या डेप्रिकेट या डिसरिस्पेक्ट या डिसरिगार्ड। तो डेनिग्रेट का मतलब क्या होगा, बदनाम करना है, डिस्पैरेज करना। इसके ट्रिक है डैनी क्या है, डैनी को हर मूवी में क्या है, बदनामी भरे रोल मिलते थे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है डेनाउमेंट। डेनाउमेंट का मतलब होता है अंतिम परिणाम, आउटकम या रिजल्ट। अंतिम परिणाम आना, कोई भी काम करते तो आप उसका एक अंतिम परिणाम आता है कि उसका सही हुआ या गलत हुआ, या उसमें कुछ सफलता मिली या विफलता मिली, उसका अंतिम परिणाम को कहते हैं डेनाउमेंट। तो डेनाउमेंट का मतलब क्या होगा, अंतिम परिणाम, आउटकम। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने का ट्रिक है, अपने सुकैद से वर्ड उठाएंगे DENOME। इससे क्या, दिनों में, कितने दिनों में मुझे मेरा परिणाम मिलेगा। क्या है, मैं इतनी दिनों से मेहनत करता जा रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई खबर ही नहीं कि मेरा जो है रिज़ल्ट कब आएगा, मुझे क्या है, मेरा परिणाम कब मिलेगा। तो ट्रिक है, कितने दिनों में मुझे मेरा परिणाम मिलेगा। इससे क्या होगा, दिनों हो गया इसके में,
कितने दिनों में मुझे मेरा अंतिम परिणाम मिलेगा। ट्रिक क्या है, दिनों में, कितने दिनों में मुझे मेरा अंतिम परिणाम मिलेगा। इतने दिन हो गए अभी तक मुझे मेरा अंतिम परिणाम नहीं मिला है, तो क्या है, कितने दिन हो गए, बहुत सारे दिन हो गए, अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा, मुझसे वेट नहीं किया जा रहा है, तो क्या है, कितने दिनों में मुझे मेरा अंतिम परिणाम मिलेगा। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, आउटकम या अपशॉट या रिजल्ट। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है डिनंसिएशन। डिनंसिएशन मतलब निंदा या क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म, तो डिनंसिएशन का मतलब होता है निंदा या क्रिटिसिज्म। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, अपने स्वकैश से वर्ड होंगे DENUCI। इससे क्या होगा, दिनों से सी, कितने दिनों से वह मेरी निंदा कर रहा है। क्या है कि एक गर्लफ्रेंड एक बॉयफ्रेंड है, इन दोनों का ब्रेकअप हो गया, तो जो गर्लफ्रेंड कह रही है कि कितने दिनों से वह मेरी निंदा कर रहा है, सभी से बताता है कि मैं ऐसी हूँ, मैं बुरी हूँ, मैं क्या है, ख़राब हूँ, मैं कैरेक्टरलेस हूँ। तो क्या है, वह कितने दिनों से वह मेरी निंदा कर रहा है। तो ट्रिक क्या है, दिनों से, कितने दिनों से वह मेरी निंदा कर रहा है, मतलब कि करे ही जा रहा है, करे ही जा रहा है। तो दिनों, इससे क्या होगा, दिनों, इससे क्या, से, DE यानी उससे दिनों, इससे से, कितने दिनों से वह मेरी निंदा कर रहा है। सिनोनिम्स क्या होगा, कंटेम्प्ट या क्रिटिसाइज। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। मेरा नेक्स्ट वर्ड है डिप्लोर। डिप्लोर का मतलब होता है विलाप करना या एभोर करना, विलाप करना। किसी के मरने पर क्या है, जो रोया जाता है उसे कहते हैं विलाप करना। तो डिप्लोर का मतलब विलाप करना है, एभोर करना। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने के ट्रिक है, अपने सुकैश से वर्ड उठाएंगे DEPLORE। इससे क्या होगा, दीपक हो, इसे फ्लोर, दीपक दूसरे फ्लोर पर विलाप कर रहा था। क्या है, जो दीपक नाम का कोई जो लड़का है दूसरे फ्लोर पर क्या है, उसका कोई ख़त्म हो गया होगा, तो वो क्या है, मतलब कि रो रहा था, तो क्या है, वह यह विलाप कर रहा था। दीपक दूसरे फ्लोर पर विलाप कर रहा था। DE से दीपक, इससे PLOR से फ्लोर हो गया, इससे क्या है, दीपक और इसका फ्लोर, दीपक दूसरे फ्लोर पर क्या है, विलाप कर रहा था। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, एभोर या लेमेंट। एभोर का मतलब विलाप करना है, घृणा करना है। लेमेंट का मतलब विलाप करना है या मौर्न। मौर्न में क्या है, इसका सिनोनिम्स हो जाए MOURN, मौर्न। तो डिप्लोर का मतलब कि विलाप करना। इसकी ट्रिक होगी दीपक फ्लोर, दीपक दूसरे फ्लोर पर विलाप कर रहा था। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अपने नेक्स्ट वर्ड है डेप्रीकेट। तो डेप्रीकेट का मतलब होता है अस्वीकार करना, डिसअप्रूव करना, अस्वीकार करना, एक दूसरे की बात से असहमत होना। जैसे क्या है, जो मोदी जी हैं और क्या है, राहुल गांधी जी हैं, वो क्या है, एक दूसरे की बात पर क्या है, असहमत रहते हैं, एक दूसरे की बात को हमेशा काटा करते हैं, एक दूसरे की बात को क्या है, एक दूसरे कटाच करते रहते हैं कि ये गलत बोल रहे हैं, इनकी जो नीतियाँ इनकी गलत हैं, इनकी नीतियाँ गलत हैं, और एक दूसरे से क्या है, हमेशा असहमत रहते हैं या अस्वीकार करते हैं एक दूसरे की बात को। तो डेप्रीकेट का मतलब क्या होगा, अस्वीकार करना, डिसअप्रूव करना, डिसएग्री करना या डिसएग्री करना। इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, अपने स्वकैश से कुछ वर्ड उठाएंगे DEPRECAT। इसे DE से मान लेते हैं दीपक, PRE से प्रिया, इसे कैट। दीपक प्रिया और कैट की बात को अस्वीकार कर रहा था। क्या है, दीपक क्या है, प्रिया और कैट दोनों लड़कियों का एक दोस्त है। तो क्या है, जो वो कह रही थी कि मुझे क्या है, क्या है, पिज़्ज़ा खाने चलना है, तो चलोगे क्या, लेकिन दीपक क्या है, अस्वीकार कर रहा था। दीपक ने क्या है, मना कर दिया। क्या है, दीपक ने क्या है, उन दोनों को मना कर दिया कि मैं अभी, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, क्या है, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, तो क्या है, मैं अभी नहीं जा पाऊँगा। तो उसने क्या किया, वो अस्वीकार कर दिया, उसने क्या है, मना कर दिया। तो ट्रिक है, दीपक प्रिया और कैट की बात को अस्वीकार कर रहा था। ट्रिक है, दीपक प्रिया और कैट की बात को अस्वीकार कर रहा था। इसके सिनोनिम्स क्या है, डिसअप्रूव या डिसएग्री, डिसअप्रूव या डिसएग्री। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है डिप्रीविएशन। डिप्रीविएशन का मतलब है गरीबी या पॉवर्टी, गरीबी या पॉवर्टी। जैसे क्या है, ये बच्चे क्या है, बहुत ज़्यादा गरीब हैं, उनमें क्या है, खाने को क्या है, लाइन में लगे हैं। तो डिप्रीविएशन का मतलब क्या है, गरीबी या पॉवर्टी। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, अपने स्वकैश से वर्ड उठाएंगे DEPRITION। इससे क्या होगा, DE से दिनेश, इससे प्रिया, इससे सन। दिनेश प्रिया के सन गरीबी में जी रहे हैं। दिनेश प्रिया के सन, दिनेश प्रिया क्या है, दोनों क्या है, पति पत्नी हैं। उनका जो सन है और जो उनके जो लड़के हैं क्या है, गरीबी में जी रहे हैं। उन्हें क्या है, उनके पास पैसा नहीं है, वो क्या है, उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं, क्या है, बहुत ज़्यादा गरीबी में जी रहे हैं। तो ट्रिक है, दीपक प्रिया के सन क्या है, गरीबी में जी रहे हैं। DE से दीपक, PRI से प्रिया, DE से दीपक, इससे प्रिया कि इससे TION से सन, दीपक प्रिया के सन, दीपक प्रिया या दीपक या दिनेश,
दीपक है, कुछ भी आप नाम रख सकते हैं, ये सिर्फ ट्रिक के लिए है। तो ट्रिक के लिए आप दीपक या दिनेश कुछ भी रख सकते हैं। तो दिनेश प्रिया के संग क्या है, गरीबी में जी रहे हैं। डी से दिनेश, PRI से प्रिया, इससे क्या है, दिनेश प्रिया के संग क्या है, गरीबी में जी रहे हैं। इसके सिनोनिम्स क्या है, पॉवर्टी या पेन्यूरी। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है डेयरलिक्शन। डेयरलिक्शन का मतलब कर्तव्य का त्याग, कर्तव्य का त्याग या एब्रीविएशन ऑफ योर ड्यूटी, जो अपने जो कर्तव्य है उसको त्याग कर देना, उसे कहते हैं डेयरलिक्शन। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, अपने इसको कैसे वर्ड उठेंगे, DERE, इससे क्या, डर, डर की वजह से उसने अपने कर्तव्य का त्याग कर दिया। क्या है, उससे क्या है, डर की वजह से उसने क्या है, कर्तव्य का त्याग कर दिया। मतलब क्या है, एक ऑफिसर है या एक अधिकारी है, वो क्या है, कोई काम कर रहा है, लेकिन उससे क्या है, ऊपर से धमकी आ रही कि ये काम मत करो, कि नहीं तो क्या है, तुम्हें क्या है, गोली से उड़ा दिया जाएगा या तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो वो क्या है, डर की वजह से उसने क्या है, अपने कर्तव्य क्या त्याग कर दिया कि अब मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरी नौकरी चली जाएगी। तो इससे क्या ट्रिक क्या बन जाएगी, DER डर, डर की वजह से उसने क्या है, कर्तव्य का त्याग कर दिया। डेयरलिक्शन का मतलब कर्तव्य का त्याग, इसकी ट्रिक है डर, डर की वजह से उसने क्या है, कर्तव्य का त्याग कर दिया कि अगर मैंने ये काम कर दिया तो क्या है, मेरी नौकरी चली जाएगी और मैं सस्पेंड हो जाऊंगा। तो क्या उसी से तो ट्रिक है, डर की वजह से उसने क्या है, कर्तव्य का त्याग कर दिया। उसने कहा कि मैं ये काम नहीं करूँगा, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स का डिलैपिडेशन या डिसरिपेयर। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है डेरिसिव। डेरिसिव का मतलब है निंदात्मक या व्यंग्यात्मक, किसी की बातों पर मतलब कि हंस कर क्या है, किसी की बातों पर उत्तर देना या व्यंग्यात्मक तथ्य कहना, तो उसे क्या, या मॉकिंग, किसी पर हंसने वाले क्या है, व्यंग्य कहना। तो डेरिसिव का मतलब व्यंग्यात्मक या मॉकिंग। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने का ट्रिक है, अपने इसको कैसे वर्ड है, DERISIV, इससे क्या होगा, देरी से शिव, शिव जी देरी से प्रकट हुए इसलिए मैंने उनसे व्यंग्यात्मक शब्द कहे, या मैंने उनसे क्या है, अपमानजनक शब्द कहे। कि एक व्यक्ति है, वो क्या है, शिव जी की बहुत देरी से क्या है, तपस्या कर रहा था, लेकिन क्या है, वो देर में प्रकट हुए, बहुत दिनों में प्रकट हुए। तो क्या है, इसलिए उसने क्या है, शिव जी को क्या है, व्यंग्यात्मक शब्द कहे। तो ट्रिक है, शिव जी देरी से प्रकट हुए इसलिए मैंने उनसे व्यंग्यात्मक शब्द कहे। तो डेरिसिव का मतलब क्या है, व्यंग्यात्मक या मॉकिंग। इसकी ट्रिक है, देरी शिव जी देरी से प्रकट हुए इसलिए मैंने उनसे क्या है, व्यंग्यात्मक शब्द कहे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब अपमानजनक या डेरोगेटरी या डिस्पैरेजिंग या डेनिग्रेटरी। ऐसे शब्द जिनसे क्या है, अपमान का बोध होता है, उसे कहते हैं अपमानजनक। तो डेरोगेटरी का मतलब है अपमानजनक या डेरोगेटरी। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, अपने इसको कैसे वर्ड होंगे, DEROG, इससे क्या होगा, दरोगा। DEROG से मान लेते दरोगा। आज दरोगा जी ने मुझसे अपमानजनक शब्द कहे कि मैं वहाँ पे गया, क्या है, उनके पुलिस स्टेशन, तो उन्होंने क्या है, मेरे साथ क्या है, अपमानजनक मुझसे शब्द कहे, मुझे क्या है, गालियाँ दी। तो ट्रिक क्या है, दरोगा, इससे क्या होगा, दरोगा, आज दरोगा जी ने मुझसे क्या है, अपमानजनक शब्द कहे। ट्रिक है, दरोगा, आज दरोगा जी ने क्या है, मुझसे अपमानजनक शब्द कहे। सिनोनिम्स का डिस्पैरेजिंग या डेनिग्रेटरी। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। अपने नेक्स्ट वर्ड है डेसिस्ट। डेसिस्ट का मतलब है रोकना या स्टॉप करना, रोकना या स्टॉप करना, किसी वाहन को रोकना, किसी काम को करने से रोकना या प्रिवेंट करना। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, अपने इसको कैसे वर्ड उठाएंगे, DSIST, इससे क्या है, डी से दीपक, इससे सिस्टर, दीपक की सिस्टर ने मुझे वो करने से रोक दिया। दीपक की सिस्टर ने क्या है, मुझे वो करने से रोक दिया। वो करने का मतलब क्या है, कुछ भी हो सकता है वो करने से। तो ट्रिक है, दीपक की सिस्टर ने मुझे वो करने से रोक दिया। सिनोनिम्स क्या है, अब्सटेन या रेफ्रेन या फॉरबियर या प्रिवेंट या स्टॉप। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है डिजोलेट। डिजोलेट का मतलब निर्जन या बंजर या निर्जन। ऐसी जगह जहाँ पर फसल नहीं होती है, जहाँ पर फसल नहीं हो सकती है, क्योंकि वहाँ की जो ज़मीन है वहाँ की बंजर है। तो डिजोलेट का मतलब क्या है, बंजर या बैरन। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, अपने इसको कैसे वर्ड उठाएंगे, DESOLA, इससे क्या होगा, दीपक 16, SOLA, इससे क्या होगा, 16 हो गया। इससे क्या होगा, दीपक की 16 बीघे ज़मीन बंजर है।
क्या है, दीपक की जो ज़मीन है उसके पास 16 बीघे ज़मीन है, लेकिन क्या है सारी ही बंजर है, किसी पर फसल नहीं उगती है, किसी पर फसल नहीं उगती, तो क्या है सारी जो फसल है या सारी ज़मीन क्या है उसकी बंजर है। इससे ट्रिक क्या होगी, दीपक की 16 बीघे ज़मीन क्या है, बंजर है। ट्रिक है, दीपक की 16 बीघे ज़मीन क्या है, बंजर है। सिनोनिम्स क्या है, बैरन या ब्लीक या स्टार्क। तो ट्रिक है, डिजोलेट का मतलब क्या है, बंजर या बैरन। इसकी ट्रिक है, दीपक की 16 है, डी से का दीपक, यस ओ एल एस से का 16 है, दीपक की 16 बीघे ज़मीन क्या है, बंजर है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है गरीब या पुअर। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने का ट्रिक है, अपने सुकैस से वर्ड उठाएंगे DESTUTE, इससे क्या होगा, दसानन, इससे इंस्टीट्यूट हो जाएगा। DE इससे मान लेते हैं दसानन, इससे इंस्टीट्यूट। दसानन पूरे इंस्टीट्यूट में सबसे गरीब है। दसानन नाम का एक लड़का है, इंस्टीट्यूट में क्या है सबसे ज़्यादा गरीब, उससे ज़्यादा गरीब उस पूरे इंस्टीट्यूट में कोई नहीं है, तो क्या है वो सबसे ज़्यादा गरीब है। तो डेस्टिट्यूट का मतलब क्या है, गरीब या पुअर। तो क्या है, ट्रिक क्या है, DES से क्या कोई दसानन, इससे क्या STUT, इससे क्या कोई इंस्टीट्यूट हो गया। दसानन क्या है पूरे इंस्टीट्यूट में सबसे ज़्यादा गरीब है। तो इसके सिनोनिम्स क्या है, पेनीलेस है, एम्पावरिज्ड। तो डेस्टिट्यूट का मतलब क्या है, गरीब है। पूरे इसके ट्रिक क्या हो गया, DES से दसानन, इससे क्या होगा, इंस्टीट्यूट हो गया। दसानन पूरे इंस्टीट्यूट में सबसे ज़्यादा गरीब है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है डेटरेंट। डेटरेंट का मतलब होता है हतोत्साह करने वाला या जो उत्साह को कम कर देता है, डिस्करेज करना। डिस्करेज, DISCOURAGE। तो डेटरेंट का मतलब हतोत्साह कर देना या किसी का उत्साह कम कर देना या किसी का मनोबल कम कर देना। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने का ट्रिक है, अपने इसको कैसे वर्ड उठाएंगे, DETERRENT, इससे मान लेते हैं डिटर्जेंट हतोत्साह करने वाला है। क्या है, जो डिटर्जेंट जो पाउडर होता है वो क्या है, हतोत्साह करने वाला। उससे क्या है, कपड़े क्या है साफ़ ही नहीं होते हैं। उसने क्या किया, मेरा कपड़े धोने का क्या है मनोबल कम कर दिया। मैं कपड़े धोने जा रहा था, मैंने वो पाउडर डाला, लेकिन कपड़े साफ़ ही नहीं हुए। तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा हतोत्साह करने वाला है, मेरा मनोबल कम कर दिया कपड़े धोने का। तो ट्रिक क्या है, डिटर्जेंट क्या है, हतोत्साह करने वाला है। सिनोनिम्स क्या है, डिसइंसेंटिव या डैम्पर या ब्रेक। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है डिट्रैक्टर। डिट्रैक्टर का मतलब होता है आलोचक या क्रिटिक। जो आपकी बातों का क्या है, आलोचना करते हैं, उन्हें कहते हैं आलोचक। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने का ट्रिक है, अपने इसको कैसे वर्ड उठाएंगे, DETRACTOR। टी से का कोई दिनेश हो, इसे का ट्रैक्टर हो गया। दिनेश ट्रैक्टर का कड़ा आलोचक है, कि उसे क्या है ट्रैक्टर पसंद नहीं, वो क्या है, इसलिए जो ट्रैक्टर उसका क्या है, कड़ा आलोचक है। ट्रिक क्या है, दिनेश ट्रैक्टर का क्या है, कड़ा आलोचक है। तो डिट्रैक्टर का मतलब है आलोचक, इसकी ट्रिक है दिनेश ट्रैक्टर का क्या है, कड़ा आलोचक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक, इंजीरियस, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होता है या सेहत के लिए क्या है, हानिकारक होता है, उसे कहते हैं डेट्रीमेंटल। जैसे क्या है, जो अल्कोहल है या शराब है वो क्या है, सेहत के लिए क्या है, हानिकारक होती है। तो डेट्रीमेंटल का मतलब क्या है, हानिकारक, इंजीरियस। इसको कैसे याद करेंगे, याद करने के लिए आपने इसको कैसे वर्ड उठाएंगे, MENTAL, इसे का मेंटल लोग समाज के लिए हानिकारक होते हैं। जो मेंटल लोग होते हैं, जो मानसिक रूप से क्या है, जिनकी मानसिक स्थिति खराब होती है, वो क्या है समाज के लिए खतरा बन सकते हैं या समाज के लिए हानिकारक होते हैं, समाज में किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ट्रिक क्या है, मेंटल में क्या है, मेंटल उठा रही है। तो मेंटल लोग क्या है, समाज के लिए हानिकारक होते हैं। ट्रिक क्या है, मेंटल लोग समाज के लिए हानिकारक होते हैं। सिनोनिम्स क्या है, हार्मफुल या डैमेजिंग या इंजीरियस। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है डायस्पोरा का मतलब होता है प्रवासी, जो अपने देश से जाकर किसी दूसरे देश में जाकर बसता है। जैसे क्या है, जो ऋषि सुनक जो है यूके के PM हैं, वो क्या है पहले भारत में रहे, भारत से जाकर किसी और देश में रहे, फिर किसी और देश से जाकर UK में गए, वो क्या है प्रवासी हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने के ट्रिक है, अपने इसको कैसे वर्ड हैंगे, DIASPOR, इससे क्या होगा, डायस्पोरा के कुछ प्रवासी यहाँ आए हैं। डायस्पोरा एक गांव है, वहाँ के जो कुछ लोग हैं हमारे यहाँ आए, तो वहाँ के जो कुछ प्रवासी हैं हमारे यहाँ आए। तो ट्रिक है, डायस्पोरा के कुछ प्रवासी यहाँ आए हैं। तो डायस्पोरा का मतलब है प्रवासी या एमिग्रेंट। तो इसकी ट्रिक है, डायस्पोरा के कुछ प्रवासी यहाँ आए हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है डिक्टोफोमी।
क्या होता है डिक्टोमी। तो डिक्टोमी का मतलब होता है विरोधाभास या डिवीज़न, विरोधाभास। जैसे क्या है इन दोनों की क्या है बातों पर क्या है हमेशा विरोधाभास रहता है, कभी एक दूसरे की बात से सहमत नहीं होते हैं। अगर कोई बात सही भी है फिर भी क्या है एक दूसरे की बात से असहमत रहते हैं। अगर कोई पॉलिसी ये सही बनाते हैं फिर भी क्या है उससे असहमत रहते हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने का ट्रिक है अपने कैसे से वर्ड रहेंगे DICHTOMY। इसे क्या करें DIC दीक्षा, इसे टॉमी। दीक्षा का टॉमी क्या है उससे विरोधाभास कर रहा था। दीक्षा एक लड़की है, उससे उसका जो टॉमी का एक कुत्ता है, तो उसका जो कुत्ता है उसकी बात नहीं मान रहा था। तो ट्रिक क्या है दीक्षा का टॉमी उससे क्या है विरोधाभास कर रहा था। सिनोनिम्स क्या है डिवीज़न या सेपरेशन। तो डिक्टोमी का मतलब क्या विरोधाभास या डिवीज़न। इसकी ट्रिक है दीक्षा का टॉमी उससे क्या है विरोधाभास कर रहा था। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है डिक्टम। डिक्टम का मतलब होता है कहावत या सेइंग, कहावत। जैसे क्या है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, जो ईमानदारी क्या है सबसे अच्छी नीति होती है, ये क्या है एक कहावत है। तो आप इसे बोल सकते हैं इट इज़ अ डिक्टम। डिक्टम या कहावत या सेइंग तो या मैक्सिम, तो ये क्या है सिनोनिम्स है। तो डिक्टम का मतलब कहावत या सेइंग। जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी एक कहावत है या एक डिक्टम है। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने का ट्रिक है अपने इसको कैसे वर्ड रहेंगे DICTUM। इससे क्या होगा देख, इससे तुम्हें देख के एक कहावत याद गई, तुम्हें देख के तुम्हें एक कहावत याद आ गई। जैसे ही मैंने तुम्हें देखा कि मुझे एक कहावत याद आ गई। एक क्या है तुम क्या है एक बहुत ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति हो। तो जैसे ही मैंने तुम्हें देखा तो मुझे एक ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी ये याद आ गया, तो कहावत। तो डिक्टम का मतलब क्या होगा कहावत या सेइंग। इसकी ट्रिक है देख के तुम्हें क्या है एक कहावत याद आ गई। ट्रिक क्या है देख तुम्हें, DIC देख, इससे TUM से तुम्हें, देख के तुम्हें एक कहावत याद आ गई। सुनने क्या है सेइंग या मैक्सिम, सेइंग या मैक्सिम। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं इसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तो इसी के साथ जय हिंद।